स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला प्रश्न आप लोग बुक पे देख रहे हैं, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में आपको क्या बताना है, संबंध बताना है और सत्यता की जाँच करना है। तो ये चीज़ें हमें इस पहले प्रश्न में करनी है। और अगर इस प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि उस पर मैंने बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध कैसे दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कवर करी थी अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उससे देखें और फिर इन सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको 6 पार्ट दिए गए हैं प्रश्न नंबर 1 में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इन सवालों को खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये सवाल नहीं भी आ रहे हैं तो कोई भी एक सवाल आप समझिए, फिर उसके बाद आप दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सवाल को खुद से करने की कोशिश करिए। खुद से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि पहले आप खुद से सॉल्व करें। फिर अगर कहीं पे भी कोई कठिनाई आती है तो फिर आप वीडियो को दोबारा देखना चालू कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करें अगर पहले सवाल से। तो सवाल की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले रिवाइज करते हैं हम लोग जो हमने सीखा है। तो हमने क्या सीखा कि हम किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है। द्विघात बहुपद उसे कहा जाता है जिसमें x की घात जो हो 2 हो। ये सब हमने सीखा है। और अब देखिए यहाँ पे आपको सारे के सारे द्विघात बहुपद ही देखने को मिल रहे हैं। अल्फा और बीटा जो बहुपद के शून्यक हैं और उनके बीच में क्या संबंध क्या होता है। यहाँ पे हमने सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। b क्या है, गुणांक क्या होते हैं, a b c, ये जो होते हैं गुणांक होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है, b/a। चलिए, और इसी तरह से इनके गुणनफल का भी हम लोग क्या देखते हैं, संबंध देखते हैं। तो जब इनके गुणनफल की बात होती है तो इनका गुणनफल कितना होता है, c/a, यानी कि कांस्टेंट वाला पद जो होता है, अचर पद बटे कितना, ये x² का गुणांक। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले निकालेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो पहला काम क्या होगा, हमारा पहला काम होगा यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना। तो शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, x² - 2x - 8 = 0। हमें शून्यक निकालना है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 के बराबर। अब देखिए क्या करना होगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमने सीखा था कि शून्यक निकालने के लिए जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, बांटते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, जैसे 8 और इसका करते हैं गुणा। a और c का गुणनफल होता है, ये क्या होता है, a × c का गुणनफल होता है। और इसका हम लोग करते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 चौके 8, 2 से शुरुआत होगी सबसे छोटी विषम संख्या से, 2 चौके 8 हो गया। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, तो इसका जो गुणनखंड है वो कितना है, 2 2 2, 2 × 2 × 2। तो अब देखिए यहाँ से आपको करना क्या होगा कि जो ये बीच वाला नंबर है ना, ये तो इस पद के लिए आपको क्या करना होगा, इनके योग, इसका जो गुणनखंड आया है इसका योग, या फिर जो घटाएंगे हम यहाँ पे तो हमें कितना मिलना चाहिए, ऋण 2। तो आप देखेंगे कि ऋण 4 में जब आप धन 2 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ऋण 2। तो यानी कि यही 2 गुणनखंड होने वाले हैं जहाँ से हमें ये मिलेगा। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पे x², अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2x कैसे मिला था अभी हमने देखा ना, धन 2x होगा। देखिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऋण 2x हमें मिल जाएगा। और दोनों को अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a और c के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पे 2x लिख लेते हैं, ऋण 8 बराबर कितना, 0। चलिए अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पे इन दोनों टर्म में, इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, x कॉमन देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x, और यहाँ पे क्या होगा, x ऋण 4 यहाँ पे बचने वाला है। इन दोनों पद की अगर बात करें तो क्या मिलने वाला है, यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेते हैं, 2 कॉमन आएगा यहाँ से बाहर, तो इतना हो जाएगा यहाँ पे x - 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, x ऋण 4 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये हमने लिख लिया। अब बचा कितना, x धन 2, ये बच गया, तो इसको एक साइड पे हमने लिख लिया और इसे 0 के इक्वल दिखा दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे। तो एक बार हम x ऋण 4
बराबर 0 रखेंगे और एक बार x धन 2 बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, x की जो वैल्यू होगी, x का जो मान होगा कितना मिलेगा, देखिए ऋणात्मक 4 है, यहाँ आके कितना हो जाएगा धनात्मक 4, और यहाँ पे कितना होने वाला है धनात्मक 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 के जब इस तरफ लाएंगे आप, यहाँ पे x लिखा हुआ था, x है ये, और इधर जब आप लाएंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 2 यहाँ पे हो जाने वाला है। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये है हमारा अल्फ़ा और इसे हम मान लेते हैं कि ये है हमारा बीटा। तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारी आ गई। चलिए अब देखिए संबंध के लिए क्या होता है, पहला संबंध क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। चलिए कलर बदल लेते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने में आसानी होगी, यहाँ से ब्लू ले लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला संबंध क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, ऋण बी बटे ए होती है। चलिए आइए देखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पे लिख लीजिए 4 धन, बीटा की वैल्यू कितनी है, ऋण 2, ऋण 2 हमने लिख लिया। ओके, अब देखिए माइनस और b की वैल्यू कितनी है, जल्दी से देखिए कैसे हम कंपैरिजन करते थे, यहाँ पे है x के साथ क्या होता है b होता है, यहाँ पे कितना है x के साथ 2x लिखा हुआ है, तो क्या है b की जगह पे ऋण 2 है, कितना है ऋण 2। तो यहाँ पे हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएंगे, क्योंकि देखिए जब हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे धन होता है, तो यहाँ पे ऋण 2 लिखा जाएगा। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से हमने ये लिख लिया। अब जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से देखिए ऋणात्मक 2 है, ऋणात्मक 2 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा 2 और यहाँ पे ऋण और ऋण कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना था इसे। अब देखिए आगे अगले वाले टर्म की अगर बात करें तो क्या है, अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा। अब अल्फ़ा गुणे अगर बीटा की बात करें तो यहाँ पे ये कितना होता है, c बाई ए, c बटे 1 के बराबर होता है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, ऋण 2 है, लिख लिया हमने। c की वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी है, ऋणात्मक 8 है, कितनी है, ऋणात्मक 8, और उसके अलावा जो a है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि ऋण 8 बराबर ऋण 8 मिल रहा है। तो सत्यता की जांच करनी थी, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारे दोनों संबंध थे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ये भी सत्य था। अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर कितना था, सी बटे ए था। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। तो इसी तरह से हमें सत्यता की जांच करनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगर अगले पार्ट की बात करें तो अगला पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 4s² माइनस 4s और यहाँ पे कितना है +1। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, a और c का करना है गुणा। a और c का गुणा करेंगे, कितना है, a की जगह पे है 4, कंपैरिजन करके देखिए कहाँ से, यहाँ से a की जगह पे कितना है 4 और यहाँ पे c की जगह पे कितना है 1, तो यहाँ से आएगा 4, कितना आएगा 4। अब जब आप इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये सिर्फ 2 से विभाजित होकर 2 मिलेगा। अब देखिए 2 और 2 इसके 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, या फिर यहाँ पे 1 जो होता है सबके साथ होता है, तो एक ये 2 एक ये 2 दोनों हमें मिल रहे हैं, 2 और 2 मिल रहे हैं। चलिए इसे कर लेते हैं रब और यहाँ पे लिख लेते हैं इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो कितने होंगे, 2 2 और 1 इतना होगा। और इसको कर लेते हैं हम 0 के बराबर, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो अब हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए है, प्लस और माइनस साइन हम अपने से लगा लेंगे। तो जब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों 2 को अगर हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख दें और फिर इन्हें जोड़ें तो कितना मिलने वाला है, ऋण 4 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से क्या होगा, 4s² माइनस यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2s लिख लेंगे और माइनस 2s लिख लेंगे और यहाँ पे +1 ऐसे हम लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ से मिलने वाला है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले तो 2 कॉमन बाहर आ सकता है दोनों में से, और फिर क्या कॉमन आ सकता है, s कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब 2s हमने निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक तो 2 बच जाएगा और एक s बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे अगले स्टेप की देखें तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2s तो हमने पूरा बाहर निकाल लिया तो यहाँ से 1 बच जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पे देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ -1 कॉमन निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और तो आपको कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से जैसे ही आप -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s और यहाँ से -1 और यहाँ पे 0। आप चाहते तो यहाँ से 1 भी कॉमन निकाल सकते थे, पर आपको ये देखना होगा
कि ये वाला जो गुणनखंड है, ये वाला जो फैक्टर है, वो भी हमें यहाँ पे लाना है। तो इसलिए हमने क्या किया, -1 बाहर निकाला। कितना निकाला, -1। जैसे ही हमने -1 बाहर निकाला तो ये कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस के साथ ऋणात्मक हो गया, यानी कि निगेटिव हो गया। तो यहाँ से आपको दो फैक्टर मिलेंगे, 2s-1 पहला फैक्टर, और यहाँ से 2s-1 दूसरा फैक्टर, जो कि 0 के बराबर होगा। अब हम इनको रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ पे 2s-1 बराबर 0, और यहाँ पे 2s-1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी s की 1/2, और कितनी आएगी, 1/2। तो इस तरह से इसको नाम दे देते हैं अल्फ़ा, और इसको नाम दे देते हैं बीटा दे देते हैं। चलिए अब मार्कर का कलर बदल लेते हैं और फिर संबंध को बताते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला संबंध अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है हमारा, यहाँ पे अल्फ़ा है 1/2, बीटा कितना है हमारा, बीटा है हमारा 1/2, ठीक है। और यहाँ से आपको कितना मिलेगा, आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2/2, जो कि किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखिए -b/a के बराबर है क्या ये, तो अगर बात करें -b की जगह पे क्या है, 4 है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऋण 4 है, तो ऋण 4 लिख लेते हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए ऋणात्मक और ऋणात्मक चिन्ह आपस में मिलकर कितना बना देंगे, धनात्मक चिन्ह, और 4 से 4 जब आप काटेंगे तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 1। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है तो बराबर हैं। कौन कौन, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। आइए अब अल्फ़ा गुणे बीटा का हम लोग निकालते हैं कि क्या ये सत्य है या नहीं है। अल्फ़ा गुणे बीटा कितना होता है, c/a होता है। चलिए तो अब अगर यहाँ पे अल्फ़ा गुणे बीटा 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से c/a की अगर बात करें तो कितना मिलने वाला है, c की जगह पे है आपका 1, और यहाँ पे a की जगह पे है कितना, 4, तो 1/4 क्या आपको यहाँ से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अगर हम बात करें इन दोनों को गुणा करने की, तो 1 और 1 का गुणा हो जाएगा 1, 2 और 2 का गुणा 4, तो ये दोनों भी बराबर होने वाला है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमने देखा कि ये जो दोनों संबंध थे हमारे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर कितना था, c/a, तो दोनों क्या थे, दोनों सत्य थे। तो इस तरह से हमने इसका भी सत्यता का जांच कर लिया है। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने कवर किया है। पार्ट 3 जो है वो बिल्कुल ही मिलता जुलता है पहले सवाल से, तो इसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, खुद करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th में क्या कह रहा है, यहाँ पे 4u² प्लस 8u लिखा हुआ है। अब देखिए आप लोगों के मन में एक सवाल तो आ रहा होगा यहाँ पे कि जो ये 8u है, यहाँ पे कांस्टेंट वाला पार्ट तो कुछ है ही नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब कैसे निकालेंगे हम लोग कॉमन, कैसे करेंगे a और c का गुणा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान होने वाला है अब ये सवाल। इसको आप सबसे पहले 0 के बराबर रखेंगे, उसके बाद यहाँ से इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों पदों में क्या कॉमन है। तो दोनों पदों में यहाँ पे 4u जो है वो कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपका बचेगा, यहाँ से u² की जगह पे u रह जाएगा, और यहाँ से धन 8u था, तो ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसको u था, तो यहाँ से आपको इतना मिलने वाला है। अब जब बात करें इसके शून्यक की, तो यहाँ से 4u है, और 4u को आप क्या करेंगे, एक बार 0 के बराबर रखेंगे, और एक बार क्या करेंगे, u-2 जो है u+2 इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो जो u की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी, या फिर जो u की वैल्यू होगी वो ऋण 2 होगी। कितनी होगी, ऋण 2 होगी। चलिए ये तो हुई हमारी वैल्यूज़ किसकी, अल्फ़ा और बीटा की। इन्हें नाम दे देते हैं अल्फ़ा और बीटा, इसे अल्फ़ा दे देते हैं और इसे क्या दे देते हैं, बीटा दे देते हैं नाम। अब उसके बाद चलिए तो अब करते हैं सत्यता की जांच। अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि अल्फ़ा धन जो बीटा है इसकी वैल्यू कितनी होती है, -b/a होती है। कितनी होती है, -b/a। तो अल्फ़ा कितना है हमारा, 0 है, और बीटा कितना है हमारा, ऋणात्मक 2 है।
ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं ऋण चिन्ह, और b की जगह पे क्या है हमारा 8 है, तो 8 हमने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद a की जगह पे कितना है 4 है। अब देखिए इसको और इसको डिवाइड कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा 2। तो अगले स्टेप में लिख लेते हैं 0 धन ऋणात्मक 2 कितना मिलेगा, ऋण 2 मिलेगा, और यहाँ से भी कितना मिल रहा है, ऋण 2। तो ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिए अल्फा गुणे बीटा की अगर बात करें तो यहाँ से कितना मिलने वाला है, c/a। ये सारी चीज़ें तो अब तक आप लोगों को बिल्कुल ही याद हो गई होंगी कि क्या होता है इनके बीच में संबंध। तो अगर बात करें 2 गुणे यहाँ पे ऋणात्मक 2 है, ऋणात्मक 2, और यहाँ पे शून्य की, किसकी, शून्य की, ये ऋणात्मक 2 है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा c की जगह पे क्या है आपका, c की जगह पे शून्य है, a की जगह पे 4 है। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है कि आप शून्य को किसी भी संख्या से विभाजित करवाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, शून्य, और किसी भी संख्या को गुणा करेंगे शून्य के साथ तो कितना मिलने वाला है, शून्य मिलने वाला है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये वाला संबंध भी हमारा क्या है, सत्य है। तो दोनों संबंध हमारे सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं 5वें पार्ट की तरफ। चलिए तो 5वें पार्ट को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं t² ऋण 15 यहाँ पे हमने लिख लिया, और इसका शून्य ज्ञात करना है तो हमने यहाँ पे शून्य भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे जो c है वो तो देखने को मिल रहा है, लेकिन b वाला पार्ट जहाँ पे इसकी बात करें तो ये आपको देखने को नहीं मिल रहा है इस वाले बहुपद में। और इस वाले बहुपद में आपको क्या देखने को नहीं मिल रहा था, यहाँ पे c देखने को नहीं मिल रहा था, जबकि यहाँ पे क्या नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे b x वाला, या फिर यहाँ पे जब इसको आप देखेंगे इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे बी टी वाला जो भाग है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं आप इस स्थिति में करते हैं t², और सबसे पहले ये जो ऋणात्मक 15 है इसको आप लाइए 0 के तरफ, और उसके बाद क्या करना होता है आपको, अब दोनों तरफ का आप क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर यहाँ तो t आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जब आप 15 का वर्गमूल निकालते हैं तो जो ये वैल्यू आती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती है। कितनी आती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती है। तो हमें धन 15 और ऋण 15, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, धन √15 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, ऋण √15 मिल जाएगा, ऋण √15 मिल जाएगा। तो ये हमारे क्या हुए, अल्फा और बीटा हो गए। चलिए अब इनके सत्यता की करेंगे जांच। तो यहाँ पे कलर बदल लेते हैं अपने पेन का। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होने वाला है, -b/a। कितना होगा, -b/a। तो b की जगह पे क्या है, यहाँ पे आपका शून्य है, और a की जगह पे कितना है, 1 है। और यहाँ पे देखिए कितना है, अल्फा कितना रहेगा आपका, यहाँ पे हमने अल्फा माना है √15 को, कितने को माना है, √15 को। तो यहाँ पे √15 धन के साथ, और यहाँ पे धन ऋण √15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे धन और ऋण √15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऋण √15, जो कि किसके बराबर होगा, ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो 0 के बराबर होंगी। तो ये तो हमारा 0 आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब अल्फा गुणे बीटा अगर निकालें तो अल्फा गुणे बीटा कितना होगा, यहाँ पे √15 गुणे ऋण √15 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए √15 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, और ऋणात्मक चिन्ह था तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ये किसके बराबर होता है, c/a के। तो c की जो वैल्यू है वो कितनी है, ऋण 15 है, और जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 1। तो यहाँ से भी आपको कितना देखने को मिल रहा है, 15 देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व करना था इस सवाल को। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसकी तरह मिलता जुलता है, ये वाला पार्ट भी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो ये आपका पहला पार्ट था इसकी तरह मिल रहा था, और इसको देखेंगे अगर आप तो ये भी पहले पार्ट की तरह ही मिलता जुलता है। बस इसमें करना क्या था कि जो ये 7x है इसको सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे। इस इक्वेशन को कैसे बना लेंगे आप, 6x² ऋण 7x यहाँ पे हो जाएगा, और ऋण 3। अब देखिए ये उसी तरह से देखने को मिल रही है आपको, ऋणात्मक चिन्हों के साथ, यहाँ पे भी ऋणात्मक, यहाँ पे भी ऋणात्मक। तो इन दोनों सवालों को आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, और अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत जाती है तो आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। और प्रश्न नंबर 2 को हम सीखेंगे अगले वीडियो में।